अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास है रूल्स टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन। अब हमने फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन आता है तो उनको ऐड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। देयर आर 3 रूल्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। 3 रूल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और उनकी एग्जांपल्स भी लेंगे और कैसे उनको फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों मेथड यहाँ पे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। जी, तो फर्स्ट रूल है कि व्हेन डिनोमिनेटर हैव सेम वैल्यू ऑफ बोथ फ्रैक्शन। जी, तो पहला रूल है हमारे पास कि जब हमारे पास जो दो फ्रैक्शन जिनको हम प्लस या माइनस करने जा रहे हैं उनकी जो वैल्यू हो वो दोनों की दोनों क्या हो, सेम हो। तो फिर हमें क्या करना है, उसके ऊपर जैसे कि a बाय बी माइनस प्लस सी बाय बी, इसको बाय भी पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय भी पढ़ते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाला बी एज इट इज। नीचे क्या आ रहा है, बी 2 टाइम आ रहा है तो आपने 1 टाइम लिखना है और ऊपर कोई चेंज नहीं लाना, a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा। तो a प्लस बी ओवर बी आ गया। सिंपली अगर मैं इसको ऐसे करूं 2/5 3/5, तो इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो नीचे 5 आ रहा है तो 5 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + 3। तो 2 + 3 आ गया हमारे पास, इनको ऐड करेंगे तो 5/5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2/11 प्लस 13/11। अब नीचे देखें, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, तो दोनों को क्या करेंगे हम 1 टाइम लिखेंगे 11 और 2 + 13 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 15/11। एक अगर माइनस का अगर हम कर ले, प्लस में और माइनस में कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको। जी, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं माइनस वाली को देख लेते हैं। जी, मैं कहता हूं जी 2/25 माइनस 7/25। तो अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो नीचे वाले दोनों सेम है, 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इनको ऐड किया जाए तो 2 - 7 तो -5 आ जाएगा और 1/25 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताता चलूं कि जब हमारे पास फ्रैक्शन हो तो ऊपर नीचे हमने कटिंग करनी हो, नंबर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना हो, तो हमेशा याद रखें जिस टेबल से ऊपर डिवाइड किया है उसी से नीचे डिवाइड करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 2 है, इधर 8 है, इसको 4 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस चीज का भी आपने ज़हन में रखना है कि जो ऊपर चीज है, जिसको नंबर को ऊपर वाले को जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे वाले को भी उसी से ही डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे ये 5 है तो 5 1/5, इसको करेंगे 5 पे तो 5 5 25, तो -1/25 आंसर आ जाएगा। तो ये था रूल नंबर 1। सिंपल रूल नंबर 1 ये है कि जब हमारे पास जो दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनका डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो सेम हो, तो फिर हमने क्या करना है, सिंपल नीचे वाले को एज इट इज और ऊपर कोई चेंज नहीं लाना। ऊपर पहले वाले फ्रैक्शन का नंबर एज इट इज, फिर जो भी सिंबल है प्लस है या माइनस वो, और फिर दूसरे वाले फ्रैक्शन का जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है वो एज इट इज, फिर उनको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर देंगे। रूल नंबर 2 है कि व्हेन प्राइम नंबर जब आ जाए तो फिर क्या रूल है, जब डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू प्राइम नंबर है, 2/3 प्लस 7/5, ठीक हो गया। अब 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो फिर क्या आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 5। इसका रूल क्या है, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 15, और इसको इससे करेंगे 5 × 10 प्लस इसको इससे करेंगे
इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 को इससे किया 5 टू द 10, 3 को इससे किया तो 3 7 द 21, तो ये हमारे पास आ गया 31/15। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज 2/11 प्लस 18 8/7 जी। अब इसमें इस एग्जांपल में देखें 2/11 8/7, तो 11 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11 7 द 77, 7 को इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 टू द 14 प्लस 11 को इससे किया तो 88 आ जाएगा। अब इनको ऐड करें 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 1 10, जो इधर से बाकी नीचे 77 आ गया। तो सिंपल ये है कि जब भी दो नंबर डिफरेंट हो, एक दूसरे के मल्टीपल ना हो, एक दूसरे के मल्टीपल ना हो, प्राइम नंबर हो, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यूज करना है रूल नंबर 2, दोनों को नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। रूल नंबर 3 है कि व्हेन बोथ मल्टीपल ऑफ ईच अदर, जब मल्टीपल ऑफ ईच अदर हो तो फिर क्या होगा, फिर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि ये 3 है प्लस 5/9 है जी। 3 और 9 आपस में एक दूसरे के मल्टीपल है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 1 3 3 द 9 3 1, तो क्या आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 9। फिर क्या करेंगे, जो पहला फ्रैक्शन होगा उसको साइड पे लिखना है और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले फ्रैक्शन को साइड पे लिख के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 3 द 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया, प्लस फिर सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना, तो 9 9 से कैंसिल, तो क्या आ गया 5 आ गया, तो एलसीएम क्या अगर ऐड करें तो 11/9 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 5/4 प्लस 7/32। अब 32 और 4 का एलसीएम ले लें, ये हमारे पास आ गया 4 1 द 4 4 8 द 32, 4 ये 1 4 2 द 8 और 2 1 द 2, तो क्या आया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 4 4 16 16 टू द 32, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 32 जी। तो सेम वही काम, पहले फ्रैक्शन को पकड़ना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसकी कटिंग करेगा तो 4 8 द 32 और 5 से मल्टीप्लाई करना है 5 8 40 प्लस फिर सेकंड फ्रैक्शन 7/32 मल्टीप्लाई बाय 32, ये इससे कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 7, तो आंसर क्या आ गया 47/32। तो ये हमारे पास 3 रूल्स यूज होते हैं। एक और चीज यहां पे बताता चलूं कि जो रूल नंबर 3 है उसके ऊपर आप रूल नंबर 2 भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि रूल नंबर 3 के जो क्वेश्चन है उसको आप रूल नंबर 2 से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन 3 के और 1 के रूल नंबर 2 और 3 के क्वेश्चन आप रूल नंबर 1 से नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा जी। तो यहाँ पे जो ये रूल है इसको अगर हम इस तरह करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, इस तरह भी एक बार करके देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे 9 टू द 18 प्लस 3 5 15, लेकिन उसमें क्या होगा, हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 33/27। अब इनको अगर डिवाइड करें तो ये किसके टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल पर, 3 1 3 3 1 3 और 3 9 द 27, तो 11/9। तो यहां पे भी देख लें कि आपके पास आंसर क्या आया था 11/9। तो रूल नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो आप रूल नंबर 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको फिर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर आपको एलसीएम लेने के बाद एंड पे किसी एक टेबल पर डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे और उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये 3 रूल्स थे हमारे पास फ्रैक्शन को प्लस करने के और माइनस करने के। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। जज़ाकल्लाह।